शुरुआत में जब काम करना शुरू किया तो अब मेरे अपने ही लोग वाइफ को भी भड़का रहे थे कि देखे रहना, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, कहीं चले ना जाए। नजरिया लड़ाते लड़ाते मैंने एक गाना आया था मेरा बबुआन, वो त्रिमूर्ति पे रिलीज़ हुआ था, 1 मिलियन चला था। तो उस गाने के दौरान हम शूट पे ले गए थे। मेरे जीवन में जो सबसे बड़ा योगदान रहा टिकटॉक का रहा। टिकटॉक रहा लॉकडाउन में, वहीं से चीज़ें बढ़ी और वहीं से यानी यूँ कहें कि टिकटॉक ने आपका जीवन ही बदल दिया। बिल्कुल। लॉकडाउन में गांव आए लखनऊ से, तो खाली बैठे थे तो यूज़ करना शुरू किया, यूट्यूब भागने लगा। कोरोना का दौर। हाँ, लाखों में लोग देखने लगे वीडियो को। सबसे पहले तो मैंने आपको फ़ोन किया था। सबसे पहला कॉल हमने कहा दा यूपी टीवी का मेरे जीवन में बहुत बड़ा सहयोग है और उसको मुझे देखते भी हैं लोग। उस चैनल पे अगर मेरा एक इंटरव्यू आया, लोगों ने देखा भी है, बहुत प्यारा आशीर्वाद मिलता है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना कि जहाँ पर स्ट्रगल नहीं होता है वहाँ पर सक्सेस नहीं होता है। आपको बता दूं, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आज आप मुझे देख रहे हो कि थोड़ा सा मैं फिल्मी स्टाइल में आपको दिख रहा हूँ, काला चश्मा है, शर्ट का बटन भी खुला हुआ है। दरअसल मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि एक ऐसे ही शख्स की मैं बात करने जा रहा हूँ जिनके पिता किसान थे और और बेटे को शौक था कि हमें फिल्म इंडस्ट्रीज में जाना है। 6-7 साल पहले उन्होंने गाँव छोड़ दिया। 3-4 साल पहले उन्होंने भोजपुरी फिल्मों में अपनी एंट्री की और आज सक्सेस की बात इसलिए मैं कर रहा हूँ, संघर्ष करते करते सक्सेस की पहली सीढ़ी जो है पहली सीढ़ी की जो चढ़ाई वो चढ़ ली है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ, हमारे साथ बैठे हैं पंकज सिंह। कौन नहीं जानता, इससे पहले मैंने इनका इंटरव्यू लिया था, बहुत ढेर सारा आप लोगों ने मुझे प्यार दिया था और पंकज भाई को भी प्यार मिला था इनकी वीडियो पर। पंकज जी से आज बात करने के लिए इसलिए मैं आया हूँ क्योंकि आरोही गिरी के साथ इन्होंने नज़रिया लड़ा ली है और इनका एक गाना है नज़रिया हमसे लड़ाना। ये जो है टी सीरीज म्यूजिक कंपनी, कौन नहीं जानता टी सीरीज के बारे में, भाई करोड़ों में फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं टी सीरीज हमार भोजपुरी पर। इनका गाना जो है वो रिलीज हो गया है कल 11 बजे और आप सोचिए कि कल से वो गाना टी सीरीज की म्यूजिक कंपनी में धूम मचा रहा पूरे देश में। तो आज मेरे साथ पंकज जी हैं, इनसे बातचीत करने के लिए मैं मौजूद हूँ। वातावरण भी एकदम अनुकूल इंटरव्यू के लिए। और पंकज भाई, सबसे पहले स्वागत है। भाऊजी का छोड़ के नज़रिया किससे लड़ा लिया आप? ये भैया गाना है, टी सीरीज का धुन था और उसमें गाना गया है, छोटे भाई हैं हमारे बलबीर सिंह और साथ में शिल्पी राज जी जो भोजपुरी की बहुत बड़ी सिंगर हैं इस समय, और डायरेक्शन जो रहा है राजेश गुप्ता भैया रहे और पांडे जी हैं टी सीरीज को जो मैनेज करते हैं, उन्हीं के माध्यम से गाने को शूट किया गया। उधर से ऑफर आया और टी सीरीज पे आखिरी में कल गाना। पंकज भाई, आपके इस गाने के लिए कोई चार्ज तो नहीं लिया टी सीरीज ने? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। बिल्कुल नहीं, जो है उन्होंने उधर से ऑफर आया, हम लोगों ने उनका गाना शूट किया और गाने को उनको दे दिया। अच्छा, टी सीरीज ने आपको ऑफर दिया, गाना ये शूट हमको लगता है बहुत पहले हो गया था। लगभग 1 साल पहले, पिछली होली में दिल्ली में हम लोग शूट किए थे। सोचिए कि पिछले 1 साल पहले इनका गाना यूट्यूब पर इनके चैनल पर लॉन्च हो गया था, लेकिन टी सीरीज ने वक्त लिया, देखा कि गाना कैसा है। जब टी सीरीज, क्योंकि टी सीरीज जो कंपनी है वो ऐसे गाने डालती है कि जो दिखने लायक होते हैं उनके चैनल पर, तो टी सीरीज ने जब ये ऑफर दिया आपको कि भाई गाना अब हमारी यूट्यूब चैनल पर पड़ने वाला है, तो उस दौरान क्या खुशी थी वो जरा बयां करिए आप। ये भैया बहुत बड़ी बात है। टी सीरीज जैसा चैनल हमें लग रहा है कि यूट्यूब पर सबसे बड़ा चैनल है म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए। तो वहाँ से अगर एक बार कॉल आ जाती है या कोई किसी के माध्यम से फ़ोन आता है कि आपको टी सीरीज़ के लिए एक काम करना है, एक गाना करना है, तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात होती है हम लोग के लिए। कैसे आपने खुशियाँ उस दौरान ये साझा की? खुशियाँ कि आप सबको बताए, जो जानने वाले थे उनको बताया कि ऑफर आया टी सीरीज़ से। पहले शुरुआत में जानते ही छोटे चैनल पर काम कर रहे थे, लोगों को लगता था नहीं ये सब पेश चलता रहता है, लेकिन जब बताया कि टी सीरीज़ से ऑफर आया है, लेकिन वो गाना 1 साल तक पेंडिंग में पड़ा रहा। शूट करने के बाद दिल्ली शूट किए थे पिछले साल होली में और लगभग 1 साल पड़ा था। अभी 4-5 दिन पहले मेरे पास कॉल आया सिंगर जो हैं बलबीर सिंह का कि भैया टी सीरीज़ वाले उस गाने को रिलीज़ करना चाह रहे हैं। तो हमने कहा इससे बड़ी खुशी क्या बात। आप सोचिए कि 1 साल, होली भी बीत गई इस बार, अभी होली से लगभग 1 महीना होने वाला है, लेकिन एक कहते ना कि आप अगर संघर्ष करते रहेंगे तो यार ऊपर वाला भी आपके साथ रहेगा। ऐसा सही है ना? बिल्कुल भैया, बिल्कुल एकदम सही बात है। सबसे पहले मैंने आपको फ़ोन किया था। सबसे पहला कॉल हमने कहा दा यूपी टीवी का मेरे जीवन में बहुत बड़ा सहयोग है और उसको मुझे देखते भी हैं लोग। उस चैनल पे अगर मेरा एक इंटरव्यू आया, लोगों ने देखा भी है, बहुत प्यारा आशीर्वाद मिलता है। तो उन दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम है कि। और उसके बाद परिवार के लोगों को बताया, रिश्तेदारों को बताया
दोस्तों को बताया, सब में खुशी हुई कि हाँ चलो कम से कम टी सीरीज। पंकज भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका सफ़र कितना संघर्षपूर्ण था? बहुत संघर्ष का, हर जगह कंपटीशन है और कंपटीशन में सबको जो है छोड़ते हुए आगे निकलना बहुत बहुत मेहनत लगता है, इसमें बहुत मेहनत काम है। अच्छा, सवाल ऐसे, जो लोग पंकज सिंह जैसा बनना चाहते हैं, वैसे आप पवन सिंह के छोटे भाई की तरह दिखते, इसमें कोई नो डाउट। चश्मा नहीं लगाया आपने, एकदम पवन सिंह हूबहू दिखते आप। तो सवाल ये है मेरा कि जैसे जो लोग पंकज सिंह जैसा बनना चाहते हैं, अब आपका गाना टी सीरीज पर रिलीज हुआ बड़े प्लेटफॉर्म पे, एक ये समझ लीजिए आपके लिए एक ईश्वर ने गॉड गिफ्ट किया है। तो अब आप सोचिए कि उनके लिए क्या मैसेज है आपके लिए? मैसेज भैया, आप मेहनत करें, एक्टिंग क्लास ज्वाइन करें, सीखें। अगर क्लास नहीं ज्वाइन कर सकते हैं तो वैसे भी यूट्यूब है, मोबाइल है, देखने और सीखने के लिए बहुत प्लेटफॉर्म है, वहाँ सीखें। और जो मुझसे सहयोग हो सकता है, हमारे क्षेत्र का कोई है या मेरे पास कॉल आती है, मैं सहयोग करूँगा, काम दिलवाऊँगा। आपने एक्टिंग से ये सब सीखा या फिर यूट्यूब से, फेसबुक से, या फिर अपने अनुभव से? मेरे जीवन में जो सबसे बड़ा योगदान रहा टिकटॉक का रहा। टिकटॉक रहा लॉकडाउन में, वहीं से चीज़ें बढ़ी और वहीं से यानी यूँ कहें कि टिकटॉक ने आपका जीवन ही बदल दिया। बिल्कुल। लॉकडाउन में गांव आए लखनऊ से, तो खाली बैठे थे तो यूज़ करना शुरू किया, यूट्यूब भागने लगा, कोरोना का दौर। हाँ, लाखों में लोग देखने लगे वीडियो को, तो मुझे लगा ये सही है, ये मौका अच्छा है। उससे पहले पंकज जी आप करते क्या थे? उससे पहले कहानी बहुत लंबी है भैया। अच्छा, हाँ, विस्तार में बात करेंगे। हाँ, लुधियाना भी नौकरी किए 3 साल। अच्छा, और उसके बाद मजदूरी भी किए हैं? बिल्कुल किए हैं, मजदूरी किए हैं, 300 रुपये महीने की नौकरी किए हैं। 300 रुपये की महीने की नौकरी। पंकज भाई, सवाल ये है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत नीचे स्तर से अब आज बड़े बड़े ऊंचे स्तर पहुंचे। निरहुआ को ले लीजिए, खेसारी लाल यादव को ले लीजिए, ये लोग बहुत स्ट्रगल किए, नौटंकी में काम करते थे। तो सवाल मेरा ये है कि भोजपुरी सिनेमा में जाना कितना कठिन और कितना आसान है? कला है आपके अंदर। देखो, भोजपुरी में मेन सिंगिंग का चलता है, जैसे पंजाबी है, पंजाब 2 इंडस्ट्री ऐसी हैं जहाँ पे सिंगर को ही ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। तो अगर आप सिंगर हैं, थोड़ा मेहनत कर ले जा रहे हैं, तो बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर हीरो सिर्फ बनने जाना तो बहुत मुश्किल काम है। अच्छा पंकज भाई, मैं थोड़ा सा हंसी मजाक के मूड में हूँ, क्योंकि खुशी की बात है जब आप वीडियो शूट करते हैं, गाना शूट करते हैं, आपकी शादी भी हो गई है, तो परिवार को कैसे भी मैनेज करते हैं? ऐसा नहीं कि पत्नी जो है, अरे भाई इस तरह कभी ऐसा हुआ हो कि वीडियो शूट पर आपकी पत्नी भी आपके साथ गई हो? शुरुआत में जब काम करना शुरू किया तो अब मेरे अपने ही लोग वाइफ को भी भड़का रहे थे कि देखे रहना, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, कहीं चले ना जाए, नजरिया लड़ाते लड़ाते। मैंने एक गाना आया था मेरा बबुआन, वो त्रिमूर्ति पे रिलीज हुआ था, 1 मिलियन चला था। तो उस गाने के दौरान हम शूट पे ले गए थे वाइफ को। तो वहाँ का माहौल, चीज़ें देख के, कैमरामैन है, पीछे बैक डांसर हैं, डायरेक्टर है, कोरियोग्राफर है, 50 लोगों की टीम होती है, लाइट वाला है, तो वहाँ ऐसा कुछ होता नहीं है कि शक करें। तो उस दिन देखने के बाद जिसने भी वाइफ से कुछ कहा होगा तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरे हैं, जो होगा देखा जाएगा, मेरे ऊपर छोड़ दो, आप लोगों को बोलने की जरूरत नहीं। पति को कितना कष्ट होता है? पति को, पत्नी को होता है, पति को नहीं होता है। पत्नी को तो होता ही है, लेकिन एक पति के रूप में आप जब इस तरह के फील्ड में उतरते हैं और ये शंकाएं रहती है कि भाई आप, क्योंकि वहाँ पर हीरोइनें रहती हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, जैसे आपने कहा लोग भड़काते हैं, तो कितना कष्ट होता है? हाँ, कष्ट ये होता है जब लोग आपकी वाइफ को डाइवर्ट करती हैं कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, वो पूछती हैं, कहती, तब थोड़ा दिक्कत लगती है कि हाँ, ये कहीं कहीं कुछ गलत इनके दिमाग में ना चल रहा हो, इसको मैनेज करना है, इसको संभाल के रखना है। खैर, वाइफ का सपोर्ट बहुत मिलता है, वाइफ का, बच्चों का भी, दोनों है आपका। अब नया कौन सा गाना आपका आने वाला है? ये चलिए, इसकी तो हमारी तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं। इसके बाद भैया मेरे अपने चैनल पे आने वाला है सड़िया लाल और बाराबंकी जिला, और एक गाना सबसे पहले जो आएगा अभी करणी सेना के लिए, हम, क्योंकि करणी सेना ने जो अभी किया है वो दिखा है ताकत, और सच में करणी सेना वाले धर्म के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, किसी के साथ अन्याय हो रहा है उसके लिए काम कर रहे हैं। तो हमारे जो राइटर हैं भागीरथ पाठक भैया हैं, उन्हीं के माध्यम से गाना लिखा जा रहा, तैयार हो रहा है, जितनी जल्दी हो सके 10-5 दिन के अंदर ही उस गाने को हम लोग रिलीज करेंगे अपने चैनल चंचला म्यूजिक पे। बहुत धन्यवाद। तो पंकज भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद इसलिए मैं दे रहा हूँ कि आप समय से मिल गए, मैंने आपका इंटरव्यू कर लिया, और शुभकामनाएं इसलिए कि आपका गाना जो है ऐसा प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुआ, लोगों का सपना रहता है। शायद बहुत से ऐसे लोग जो फिल्में उनकी रिलीज हो जाती हैं तो उसके बाद
वो गाने उनके टी सीरीज पे आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सच है, ये बहुत बड़ी बात भैया, और ये आप सबका सहयोग अपने है। गुरु पवन सिंह जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनकी वो तो उनसे प्रेरणा लेते हैं। भगवान हैं, महादेव हैं। भोजपुरी में उनको लोग जो है बाहर से एकदम दिखते हैं गुस्से वाले हैं, और अंदर से सॉफ्ट हैं एकदम, Soft। मक्खन की जैसे हैं। वो नारियल पानी वाला हाल है, नारियल का जब आप ऊपर लेंगे तो बाहर बहुत टाइट होता है, दिखने में लगता है बहुत पत्थर टाइप, लेकिन अंदर जो है पानी होता है। वो ऐसे हैं, अच्छे इंसान हैं। चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ पंकज सिंह जी थे, और बहुत ही कम समय में, ये बाराबंकी के रहने वाले हैं, और बहुत ही कम समय में उन्होंने अपने जिले का नाम रोशन किया, प्रदेश का नाम तो रोशन ही कर रहे हैं। और आप देखिए भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ का भी नाम रोशन किया, क्योंकि अभी हाल ही में इनका एक गाना रिलीज हुआ है, आप लोग कल ही रिलीज हुआ है, तो आप लोग जाके जो है भाई टी सीरीज हमार भोजपुरी पर जाइए और क्लिक करिए। 2 करोड़ 12 लाख सब्सक्राइबर हैं, और गाने को बहुत प्यार मिल रहा। तो हमारी तरफ से पंकज भाई को ढेर से शुभकामनाएं, ऐसे ही नज़रिया लड़ाते रहे और भोजपुरी इंडस्ट्रीज में अपना जो परचम लहराते रहे।